नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको जितिया व्रत कथा की 3 कहानियां सुनाएंगे। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण की। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आपको जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान जीमूतवाहन सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। इससे पहले प्रिय मित्रों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, पहली कथा हम प्रारंभ करते हैं। सियारिन और चीलों की। एक समय की बात है। किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी मां सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो मां जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। दूसरी जीवित पुत्रिका व्रत कथा की कहानी। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। अगला लेख। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और ऐप पर पड़े थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सत्तावन क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे।
जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुरक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। पढ़े। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तीसरी, भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते टाए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी का ऐप पर पड़े 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।